पिछले 10 दिनों से लापता लोहिया अस्पताल के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी श्रीराम यादव की हत्या का पुलिस ने आखिरकार खुलासा कर 5 लोगों को सलाखों के पीछे भेज दिया। दरअसल पुलिस के मुताबिक 18 दिसंबर 2021 की शाम से ही श्रीराम यादव गायब थे और अगले ही दिन उसकी गुमशुदगी की FIR थाने में दर्ज की गई थी, लेकिन कार्रवाई न होने के चलते पुलिस के खिलाफ लोहिया अस्पताल के कर्मचारी सड़कों पर पैदल मार्च निकालते नजर आए। तब कहीं जाकर पुलिस अफसरों की सक्रियता बढ़ी और मामले की जांच के लिए DCP पूर्वी की क्राइम टीम को लगाया गया। मामले की तफ्तीश शुरू हुई तो हैरान कर देने वाला किस्सा सबके सामने आया। पुलिस के मुताबिक मृतक श्रीराम यादव की गुमशुदगी के दिन ही उसकी गोली मारकर हत्या की गई थी और यह हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसकी पत्नी संगीता और उसके आशिक अवशिष्ट कुमार ने रची थी। जी हाँ, उसकी पत्नी और उसके आशिक ने, जिसका साथ दिया था अवशिष्ट के साथी संतोष, सुशील और उसकी प्रेमिका कुंती ने। श्रीराम यादव और अवशिष्ट के बीच 10 साल पहले की दोस्ती थी। मुख्य अभियुक्त अवशिष्ट पेशे से बाराबंकी जिले में राजकीय पॉलिटेक्निक जहांगीराबाद में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है और अक्सर उसका आना जाना उसके घर होता रहता था। लेकिन साल 2016 में अचानक श्रीराम की पत्नी से उसका प्रेम प्रसंग हो गया था और धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ने लगी। दोनों के बीच गहरा प्यार हो गया। इसी बीच प्यार के बीच रोड़ा बन रहे अपने पति श्रीराम को हटाने के लिए संगीता ने अपने प्रेमी प्रोफेसर के साथ मिलकर खुफिया प्लान बनाया और तब शुरू हुई लव विद डेथ की खौफनाक कहानी। श्रीराम यादव अपनी एसेंट कार बेचना चाहता था और इसी का फायदा उठाकर हत्या की प्लानिंग रची गई। तभी मुख्य अभियुक्त अवशिष्ट कुमार के साथी संतोष, सुशील और कुंती को गाड़ी का कस्टमर बनाकर भेजा। तभी उसकी कार को कुछ दूरी तक चलाने के नाम पर इंदिरा नहर के किनारे ले गए और कार में ही श्रीराम यादव की गोली मारकर सनसनीखेज हत्या कर दी और फिर उसकी लाश को इंदिरा नहर में ही फेंक दिया। 18 दिसंबर को गांव मनोर लोहिया का एक कर्मचारी श्रीराम वो अपने घर से गायब हो गया था। इस संबंध में परिवार वालों ने 19 तारीख को थाना विभूति खंड में गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी, जिसमें बाद में 364 का भी मुकदमा पंजीकृत किया गया। इसमें विवेचना के क्रम में ज्ञात हुआ कि जिस दिन श्रीराम गायब हुआ था उसी दिन उसकी हत्या कर दी गई थी। इस पूरे प्रकरण में आज 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। अवशिष्ट, संतोष, सुशील, कुंती और संगीता। इसमें संगीता जो है मृतक श्रीराम की बीवी है। इस पूरे घटना का जो अनावरण इस प्रकार हुआ है कि जो अवशिष्ट है वो पॉलिटेक्निक बाराबंकी में लेक्चरर है। अवशिष्ट और मृतक की बीवी संगीता के बीच में प्रेम संबंध थे। इसी प्रेम संबंध के चलते यह हत्या की गई है। जो संगीता थी अपने पति से परेशान थी, जो ये बातें अवशिष्ट से शेयर करती रहती थी और अवशिष्ट ने अपने साथी संतोष और सुशील जो वहीं पॉलिटेक्निक में काम करते हैं उनके साथ ये प्लान बनाया और घटना वाले दिन जो मृतक श्रीराम था वो अपनी गाड़ी बेचना चाहता था, तो संतोष और सुशील गाड़ी खरीदने के बहाने उसके घर पे आए और टेस्ट ड्राइव के बहाने उसे लेके चले गए और घटना के समय 4 लोग मौजूद थे, संतोष, सुशील और एक महिला थी कुंती व अवशिष्ट, जिन्होंने इन लोगों ने अपने पूछताछ में बताया है कि एक किसान पद पे ले गए थे कुर्सी रोड के यहाँ, जहाँ पे इसको पहले गोली मारी और गोली मार के इसके शव को नहर में फेंक दिया। इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए मुख्य अभियुक्त प्रोफेसर अवशिष्ट कुमार ने अपने सहयोगी को 5 लाख रुपयों का कॉन्ट्रैक्ट दिया, जिसमें से उसने 1 लाख रुपए एडवांस और तमंचा और पिस्टल भी दिया था। पुलिस ने मृतक की पत्नी संगीता, अवशिष्ट कुमार, संतोष कुमार, सुशील कुमार और कुंती को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 32 बोर का एक तमंचा, 32 बोर की अवैध पिस्टल, 7 कारतूस और एक जिंदा खोखा बरामद किया है। पुलिस असलहा सप्लाई कराने वाले इनके अन्य सहयोगी DK सिंह की भी तलाश कर रही है। पूछताछ में बताया कि पहले इन्होंने एक तमंचा चलाया जो कि मिसफायर हो गया। उसके बाद इनके पास एक पिस्टल थी
जिससे गोली मारी गई। पिस्टल इनके पास कैसे पहुंची थी? इसमें एक जो अभियुक्त है डीपी सिंह, जो अभी जिसकी अरेस्टिंग बची हुई है, इन्होंने अपने पूछताछ में बताया कि डीपी जो अवशिष्ट था, इसने डीपी सिंह से पूरी बात बताई थी कि मैं इस तरह का कार्य करना चाहता हूँ, तो उसने अपने माध्यमों से इसको ये शस्त्र प्रोवाइड कराया था। और इसके लिए क्या कुछ रकम भी दी गई थी उनको? हाँ, ये जो अवशिष्ट है ये बता रहा है कि मेरे कई रुपए इसने इस पर खर्च किए, मतलब डीपी सिंह के माध्यम इसने पैसे दिए थे ये सब अरेंज करने के लिए। साथ ही जो संतोष और सुशील है, ये भी इससे पैसों के लिए जुड़े रहते थे, और ये बता रहे कि इनके जो भी खर्चे होते थे ये उनको पे करता है। इसमें क्योंकि ये घटना बड़ी सनसनीखेज थी, बहुत ही और डिफिकल्ट भी थी, क्योंकि एक तरह से ब्लाइंड केस था, क्योंकि शुरुआत में बहुत सारी लीड नहीं मिल रही थी, बट उससे शुरुआत में लग गया था कि इसमें कोई ना कोई क्लोज इन्वॉल्व है। और जब इसमें तहकीकात हुई तो इसमें एक फैक्ट ये आया कि जो मृतक श्रीराम की जो बीवी थी, वो एक व्यक्ति अवशिष्ट के साथ लगभग 7-8 महीने पहले अपने घर छोड़ के चली गई थी।